हरे कृष्णा। आज मैं एक टॉपिक ले रही हूँ जिसका नाम है कि दुख दुख क्यों होता है। अब ये टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम एक ट्रिप में जा रहे हैं, एक सफ़र शुरू कर रहे हैं सिंप्लिसिटी का, खुशियों का। तो ट्रिप तो तभी प्लान होता है ना जब हम खुश होते हैं, और खुश होने से पहले हम एक रिफ़्रेश का बटन दबाते हैं, मूड बनाते हैं और हैप्पी होकर इस सफ़र को शुरू करते हैं। ठीक है, सब खुश होंगे तभी सफ़र में मज़ा आएगा। तो समझते हैं कि दुख क्यों होता है। सबके अंदर क्वेश्चन होता है कि दुख क्यों होता है, मेरा ही दुख क्यों बड़ा है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो इससे पहले हम इन सब का आंसर ढूंढे तब तक समझते हैं कि दुख किस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आप अपनी कैटेगरी से इस दुख को मैच करना। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, आप विजुलाइज करो अपने आइज़ के सामने और गवाह बन के देखो, विटनेस करो उसे बस। ठीक है, एक कबूतर है, उसने एक फैमिली बनाई और एक बहुत अच्छा सा घोंसला बनाया, पर किसी कारण से उसका घोंसला टूट गया। अब कबूतर बहुत दुखी है। ये जो दुख है ना, ये ऐसा दुख है जैसे हमारी कोशिशें, हम बहुत कोशिशें करते हैं, कभी कोई नई जॉब ढूंढते हैं, कभी कोई नया फ्रेंड ढूंढते हैं, कोई नया लवर ढूंढते हैं, और कभी हम क्या बोलते हैं, नया घर बनाते हैं या नया काम शुरू करते हैं। कुछ भी जो होता है, हमारी कुछ कोशिशें होती हैं हमारे जीवन में, और जब वो विफल हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, स्पॉइल्ड हो जाती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। अब आप ये सोचो कि जैसे ये कबूतर है जिसने घोंसला बनाया और उसका घोंसला टूट गया, आप उसको देख रहे हो कि वो दुखी है, पर आप अपने लेवल पे क्या सोच रहे हो। कबूतर तो दुखी है, पर आप क्या सोच रहे हो कि कबूतर कितना मूर्ख है, ये दुखी क्यों हो रहा है, ये तो घोंसला फिर से बना सकता है, ये तो कहीं भी घोंसला बना सकता है, ये दुखी क्यों है। ऐसे ही भगवान भी ऊपर से देखते नहीं है, वो भी कहते होंगे कि क्यों दुखी हो रहा है, इतनी मेहनत का काम तो है नहीं, ये फिर से बना ले, तो नई कोशिशें कर ले। ठीक है, पहला दुख हमारा क्या है कि हमारी कोशिशें टूटती हैं। ओके, दूसरा दुख, कबूतर एक दीवार पे बैठ गया। ठीक है, और आसपास के कबूतर उड़ उड़ के आ रहे हैं, और वो जो कबूतर है अब चोंच मार मार के बाकी कबूतरों को उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जिस दीवार पे पहले वो बैठा था, वो दीवार उसी की है और वो किसी को मारने नहीं, सॉरी, बैठने नहीं देगा। ठीक है, तो ये इस दुख में दो चीज़ें आ गई। पहला तो मेरा, हम भी ये कहते हैं इस चीज़ पे मेरा हक था। जैसे स्टूडेंट्स, इस टीचर का मन तो पहले मैंने जीता था, ये कौन आगे दूसरा जीतने वाला। ये घर तो मेरा था, ये अब उसका क्यों हो गया। ये जॉब तो मेरी थी, ये प्लेसमेंट तो मेरी थी, ये उसकी कैसे हो गई। हम ऐसे, हम जैसे वो कबूतर है ना, मूर्ख लग रहा है हमें कि वो अपनी उस दीवार को अपना समझ रहा है। वो भी किसको? एक दीवार को अपना समझ रहा है। अब आप दूर से सोच रहे हो कितना मूर्ख है, कितना बेवकूफ़ है, एक दीवार को अपना समझ रहा है और उस पर क्यों नहीं किसी को बैठने दे रहा। ये सबकी है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उसको चोंच मार रहा है। तो यहाँ पे दुख के दो कारण हो गए। पहला मेरा, कि हम हर चीज़ अपनी समझते हैं, और ये भी समझते हैं दूसरा कि परमानेंट अपनी समझते हैं, कि वो हर चीज़ हमारी परमानेंटली हमारी ही रहेगी। और क्या दिख रहा है इस एग्जाम्पल में? जेलेसी, ईर्ष्या, कि किसी और को नहीं आने देंगे, किसी और को नहीं करने देंगे। तो ईर्ष्या के कारण भी हम दुखी हुए जा रहे हैं, और मेरा मेरा करके हम दुखी हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उस कबूतर ने घोंसला बनाया, ठीक है,
और उसने अपनी सारी ज़रूरतों का सामान इकट्ठा कर लिया। कबूतर ने अच्छा सा बिस्तरा भी डाल दिया उसमें। हाँ, कबूतर ने कहा मुझे प्यास लगेगी, मैं ही एक मिट्टी का कटोरा हल्का फुल्का बना के रखता हूँ, पानी भर के रखता हूँ इसमें, और मुझे कहीं जाना ना पड़े, मैं अपना जो बाजरे के दाने या जो भी मेरा अनाज है उसको मैं स्टॉक करता हूँ। ठीक है। और बस फ्यूचर का सोच सोच के उसने सारा इंतज़ाम कर लिया और घोंसला तैयार कर लिया। ये कौन सा दुख है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते ना, सडन मेहनत। कबूतर का नेचर क्या है कि वो उड़ के जाता है, खाता है, वापस अपने घोंसले में आ जाता है। पर नहीं, कबूतर को तो अब अपना सब कुछ स्टॉक करना है। कबूतर अब भगवान पर निर्भर नहीं है, अब कबूतर अपने ऊपर निर्भर हो गया है। कबूतर को लगता है कि उसको अब जोड़ के रखना पड़ेगा तभी उसका जीवन चलेगा। पर वो पहले कबूतर क्या करता था, उड़ के जाता था और भगवान उसको प्रदान करते थे और वो ग्रहण करके आ जाता था। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान पे डिपेंडेंसी बिल्कुल हटा रहे हैं अपनी। हम बस ये सोचते हैं कि कुछ भी होगा ना फ्यूचर में वो हमें ही संभालना पड़ेगा, जैसे सब कुछ हम कर सकते हैं। जीवन भी हम बनाने वाले हैं, हाँ, मरना भी हम अपने आप ही अरेंजमेंट करेंगे, मरने का भी अगर जीवन बना रहे हैं तो जीवन के सारे अरेंजमेंट्स हम खुद कर रहे हैं, सब कुछ तो हमें खुद ही करना है, भगवान तो करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। तो ज़रा देखो तो सही, जैसे वो कबूतर बेवकूफ़ लग रहा है ना, ऐसे हम भी बेवकूफ़ हैं। बात तो सिर्फ पहले भगवान से मांगा कि भगवान अच्छी नौकरी मिल जाए, चलो जी मिल गई। अब भगवान उससे भी अच्छी नौकरी मिल जाए, बस डिमांड्स बढ़ गई। भगवान घर मिल जाए, अब बड़ा घर मिल जाए, डिमांड्स बढ़ गई। हर चीज़ में बस अपनी इच्छाएं बढ़ाए जा रहे हैं और सारा जो अपनी अनसेटिस्फैक्शन का बोझ है ना वो भगवान पे लाद रहे हैं। उन पर आप नहीं दे रहे, आप नहीं कर रहे। भगवान ने आदि मानव को जब बनाया था और आसपास सब कुछ उनको दिया था, आसमान, छत्र छाया पेड़ों की, फल, अनाज, सब कुछ दिया था, वो तो खुश थे। पता नहीं कौन से हम डेवलपमेंट के चक्कर में बस बढ़ते ही जा रहे थे। क्या वो लोग नहीं जीते थे? मेरे को तो ये लगता है कि आदि मानव को ये भी नहीं पता था सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। ये तो हमारी जो है ना डेवलपमेंट के अंदर ही डेवलपमेंट के अंडर ये सब क्रिएट हुआ है, सुख दुख। ये कुछ है ही नहीं, ये हमारी ही क्रिएशंस हैं सारी। तो अब कौन सी आ गया दुख? नीड्स। आप सब अपनी मैच कर रहे हो ना कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। ऐसा तो नहीं है जितना बोला सारी आपकी कैटेगरी है। अरे बाप रे, मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनो और थोड़ी तो अपने आप को इंडिविजुअलाइज करो, अलग अलग करो। तो आगे क्या, अब क्या हुआ, उस कबूतर ने बना ली फैमिली। अरे भैया, घर बना तो घर में रहने वाले लोग भी तो चाहिए, तभी तो घर अच्छा लगेगा। हाँ, वो आता है ना आजकल वो व्हाट्सएप पे, घर मकान। तो अभी तो उसका घोंसला जो है मकान है, घर तो तब बनेगा जब बच्चे आएंगे, पोते पोतियाँ खेलेंगे, है ना। तो अब बन गई इसकी फैमिली। अब जो बच्चे उसने पैदा किए ना, उसको उन्होंने उड़ना सिखाया कि जाओ कबूतरों उड़ो। उड़ना सिखाया, कितनी अच्छी बात है। और जब कबूतर उड़ गए तो कबूतर जो है, माँ बाप कबूतर अब रो रहे हैं। जब उनके बच्चे उड़ गए तो माँ बाप रो रहे हैं कि हमारे बच्चे उड़ गए। अब ये बताइए, ये कौन सा दुख का कारण है? पहली बात तो उड़ना अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, कबूतरों को खुद तो उन्होंने सिखाया था कि उनके बच्चे उड़े, तो फिर क्या दुख का कारण है? माँ बाप अपने बच्चों को आजकल ऐसे ही तो बना रहे हैं कि इतना पढ़ो बेटा, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि हमसे बहुत दूर चले जाओ। बेटा आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको बड़ी नौकरियां करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। दबाव डाले जा रहे हैं। जब उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी नौकरी बाहर की कंट्री में मिलती है, कभी कहीं मिलती है, फिर रोते हैं,
हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहे। अरे जो चीज़ के लिए हमने उन्हें मेहनत कराई थी वो वही तो कर रहे हैं, फिर क्यों रो रहे हैं? ये तो छोड़ो, अभी तो इतना डेवलपमेंट हो गया है कि माँ बाप बस बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे, अरे हमारे बच्चे तो वहाँ सेट है। कोरोना में अरे वो वहाँ बड़े खुश थे, वो तो हमारे पास पैसे भेजते रहे, वो टाइम पे हमारी सब ज़रूरतें पूरी करते हैं। एक ये भी कैटेगरी है कि वाह, ये होता है दुख को अपनाना, कि बच्चे दूर हैं और वो सेट हैं। वो क्या कहते हैं, बुढ़ापे की लाठी, बस लाठी बने हुए हैं। स्वार्थी माँ बाप कि बस लाठी ही बनाना था बच्चों को, बच्चे ही नहीं चाहिए थे, बच्चे बस लाठी बना के पैदा करके सेट कर दिए, लाठी काम आ रही है। और दूसरे क्या होते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। उसके रीज़न हम ये नहीं सोचते, हम खुद थे कि हमने ही तो उनको सिखाया था ऐसा, और शायद हमने खुद ही अपने माँ बाप का ऐसा नहीं किया तो वो भी हमारा ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हुआ माँ बाप वाला दुख। ठीक है, अब आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में हो। अब आया लव वाला दुख। लव, डिच, धोखा, प्यार। ठीक है, तो ये स्कूल टाइम में होता है, कॉलेज टाइम में होता है, ऑफिस टाइम में होता है, और बचपन में भी होता है, और हमारे कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे हिस्ट्रीज होती हैं। पर क्या ये भी दुख का कारण है? इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। कबूतरों की स्टोरी बंद करते हैं हम। एक ट्रेन का सफ़र है, आप लोग एक ट्रेन में गए। ठीक है, ट्रेन में आप बोर हो रहे थे, एक स्टेशन आया, उसमें एक बहुत अच्छा खासा ग्रुप आया ट्रेन में, आपके ही सामने बैठा, और जैसे ही वो बैठे, ओहो क्या रौनक लग गई, मज़ा आ गया। क्या बातें हुई, क्या क्या टॉपिक छिड़े, कितना हंसी मजाक हुआ, खूब खाया पिया, खूब गाने गाए, मज़े करे। अब आपके स्टेशन से पहले उनका स्टेशन आ गया और वो चले गए। ठीक है, अब जिनकी वजह से वो सफ़र सुंदर हुआ था वो तो उतर गए, और क्या हो गया, सेपरेशन। अब आप हो गए दुखी। अब एक बात बताइए, ये ज़िंदगी हमारा एक सफ़र है ना, इसमें कुछ लोग आते हैं, वो लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ हमारे कितना सफ़र कट जाता है, पर ये क्या जिद नहीं है कि वो हमारे सफ़र में हमारे साथ हमेशा रहे? आप ये सोचो कितना सिली लगेगा कि आपके पेरेंट्स आपको दूर से विटनेस कर रहे हैं, आहा मेरे बच्चे वो लड़के से कितने अच्छे से बात कर रही है, मैं तो इसके लिए वैसे ही रिश्ता ढूंढ रही थी, यहीं पे इनकी शादी करा देती हूँ, यहीं पे बात छेड़ देती हूँ, रोका भी, इंगेज होनी, सब कुछ यहीं पर, उतरते बस शादी करा लेंगे इनकी। ऐसी प्लानिंग्स कुछ हमारी भी तो होती हैं। कोई अच्छा लगता है, बचपन में से शुरू करते हैं, अच्छा लगता है, मैं इसी के साथ कॉलेज करूँगी, मैं इसी के साथ ये सब करूँगी, मैं इसी के साथ जॉब करूँगी। ठीक है, अब वो बीच सफ़र में उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसका स्टेशन आ गया, वो चला गया, और आप ज़बरदस्ती उससे अपने आप से बांधने के चक्कर में दुखी हो गए। सुंदर ये नहीं था कि आप उनको खुदा हाफिज़ करके आराम से उनको भेज देते, और खुद भी खुश रहते, और वो भी आपको खुश होकर याद करते, और आप भी उन्हें खुश होकर याद करते। क्यों संबंध बनाने के चक्कर में आपने अपना सब कुछ स्पॉइल कर रहे हो? वो कहते हैं ना, प्यार को प्यार रहने दो, नाम मत दो। नाम देने की कोशिश करते हैं हम, बांधने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे स्कूल टाइम में हो जाता है, कॉलेज टाइम में हो जाता है, ऑफिस में हमारे को ये अट्रैक्शंस होते हैं, और किसी का अच्छा लगना बुरी बात थोड़ा ना है। कोई अच्छा लगता है, इंजॉय करो ना। कोई खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती देख के उसकी तारीफ़ करो, खुश रहो, हंसी मजाक करो। आप ये देखो कि आप किसी से बनने की कोशिश करते हो तो सब कुछ स्पॉइल सा हो जाता है, बल्कि जैसा रहता है वो भी नहीं रहता। वो अगर उस बंदे को जो आपसे चाहता भी नहीं है कि बंधे, और उसे पता चल जाए कि मुझे बांधना चाहता है, तो वो आपसे कैसे खट्टा हो जाएगा, दूर होने लगेगा। बेटर तो यही था कि वही चलता रहता।
तो ये ना गलतफहमियाँ हमारी खुद की होती हैं, क्रिएशंस जो है ना ये दुखों की हैं, हमारी हैं। ऑफिस में कोई अच्छा लगता है, बातचीत करो, एंजॉय करो। अरे यार, अगर शादी प्यार ये लॉन्ग जर्नी हमारी उसी बंदे के साथ है तो ये हो के रहेगा, ये ज़रूर होगा। पर हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आप समय से पहले कुछ भी चाहोगे, ये तो कहावत इतनी सुंदर है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा डिज़ायर करेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। तो समय आएगा और वही आपका पार्टनर बनना होगा तो हो जाएगा। आप कन्फेस करके और खुद ही बात अपनी बनाने की कोशिश जब करते हो टाइम से पहले, तो वो नहीं बनती हो, टूट जाता है। तो ये जो हमारे रिलेशनशिप्स में होता है, तो इन्जॉय करो। जब तक कन्फेस नहीं होता तब तक सब कुछ बहुत सुंदर होता है, उसको सुंदरता को वही रहने दो। हंसी मजाक करो, खुश रहो, बांधो मत एक दूसरे को, इन्जॉय करो। तो ये स्कूल वाला दुख, ठीक है। तो ये हम सो कॉल्ड सेपरेशन में फिर फंस जाते हैं और उसे अपना दुख कहते हैं। फिर भगवान से शिकायत करते हैं, आपने मेरी ज़िंदगी में ये किया वो किया। और क्या होती है भगवान से शिकायतें? एक और एग्जाम्पल, हम बचपन में याद है नानी के घर जाते थे, कभी मासी के घर जाते थे, कभी बुआ के घर, या किसी के भी जहाँ भी हम बचपन में अपना बिताया है, जब हम घर पे जाते थे कितना मन लग जाता था, ओहो। और जब घर वापस आते थे, हाय राम, घर तो नर्क लगता था। ऐसा लगता था कि ये हमारा घर है ही क्यों, ये हमारे माँ बाप है ही क्यों, मैं यहाँ वापस क्यों आई, मैं वहाँ पे हमेशा क्यों नहीं रहने दिया इन लोगों ने मुझे वहाँ से अलग क्यों कर दिया। मैं अपना बताती हूँ, मेरे को तो भैया बाथरूम में जाके बहुत रोना आता था। मुझे मेरी नानी का घर इतना अच्छा लगता था, तो मैं बस चुपके चुपके बस रोती रहती थी। बस भागने का मन करता था कि वापस चले जाऊँ, और माँ बाप बुरे लगते थे फिर। अब एक बात बताओ, आपके बच्चे भी जब कहीं रहने जाते हैं या आप जब कहीं रहने जाते हो और आपके माँ बाप आपको ज़बरदस्ती रोकते हैं, ठीक है, कि नहीं बेटा रिहाई बस हो गया, डांटते हैं, फिर पहले प्यार से समझाते फिर डांटते हैं, ठीक है, और फिर आपको शांत करते हैं। पर आप शांत नहीं होते, आपको माँ बाप दुश्मन बनने लगते हैं, कुछ दिन तक बहुत बुरे लगते हैं, और टाइम बीतता जाता है बीतता जाता है बीतता जाता है, आप नानी का घर भूल जाते हो, आपको वही अच्छा लगने लगता है, आप मिक्स हो जाते हो अपने काम में, अपने रूटीन में, और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। पर इस बीच में एक चीज़ हुई थी क्या, कि हमने माँ बाप को बुरा समझने लग गए थे। वो माँ बाप जिन्होंने हमारे को अपनी खुशी से भेजा था, वो माँ बाप जो हमें वापस लाए, वो हमें बुरे लगने लग गए। तो ये होती है हमारी भगवान से शिकायतें, कि कभी भगवान हमें किसी सिचुएशन में भेजते हैं और फिर कभी उस सिचुएशन से वापस हमें हमारे ओरिजिनल पे लाते हैं। तो हम परमानेंट सिचुएशन में जब वापस आते हैं, अपने ओरिजिनल पे वापस आते हैं, तो हमारे को बुरा लगता है। या फिर ये कह लो, माँ बाप हमारे को कहीं छोड़ तो नहीं सकते ना, अनसेफ तो नहीं कर सकते ना। उनको पता है कि यहाँ पे टेम्पररी लव मिलेगा, और उनके शरण में, उनके आश्रय में, उनके पास उनको एक्चुअल परमानेंट लव मिलेगा। इसलिए तो माँ बाप अपने पास वापस लाते हैं। तो वैसे ही हम कितने सिचुएशंस में बस फंस जाते हैं, हम सोचते हैं हम इस सिचुएशन में परमानेंट रहें, पर भगवान हमारे बारे में उससे ज़्यादा सोच रहे हैं, हमें वापस लाते हैं। कि यहाँ पे उन्हें पता है कि ये टूट जाएगा, जब ये देखेगा उन चेहरों की असलियत, कितना कोई प्यार कर लेगा, ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले इसका दिल टूटे, मैं स्वयं इसे वापस ले आता हूँ। तो भगवान इस हमारे को वापस हमारे को सेव कर देते हैं। पर हम सोचते नहीं, भगवान तो हमारे दुश्मन है, वो तो गलत कर रहे हैं, उन्होंने हमारे को उनसे सेपरेट कर दिया, उन्होंने हमारी सिचुएशन बदल दी, उन्होंने ऐसे कर दिया वैसा कर दिया। क्योंकि भगवान तो सब साक्षी हैं, उन्हें तो सब पता है कि क्या होना है। वो तो हमारे को उस सिचुएशन में ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए हमारे को किसी और सिचुएशन वापस ले आते हैं। पर नहीं, हमें तो दुश्मन लगते हैं। पर आपने नोट करा
कि जब हम अपनी सिचुएशन में, यानी कि जब हम अपने माँ बाप के घर वापस आए थे, तो टाइम में जब रूटीन में आ गए, जब समय बीता, तो हम सब नॉर्मल हो गए थे, फिर हमारे को अपना घर ही अच्छा लगने लग गया था। तो वैसे ही जब हमारी सिचुएशंस बदलती हैं लाइफ में, तो हम अपने रूटीन में ही रहना चाहिए, ना कि डिप्रेशन में जाना चाहिए, उदास हो जाना चाहिए, ज़िंदगी रुक गई है ऐसा सोचना चाहिए, और मेरे कुछ ना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबसे डेंजरस थॉट, कि मैं सब कुछ रोक दूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, फेलियर हूँ मैं, ऐसी चीज़ें सोचना, ये सब बहुत डेंजरस है। तो आप अपने रूटीन पे आओ, आप अपना काम करो, आपको वही सब, वो सिचुएशन बेस्ट लगने लगेगी। फिर आपको समझ आएगा मेरे पेरेंट्स ने जो किया वो अच्छा किया था, मेरे भगवान ने जो किया वो अच्छा किया। ठीक है, तो ये जो था, हमारी भगवान से शिकायतें होती हैं कि हमारे जीवन में उथल पुथल क्यों होती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर प्लीज़ थिंक कि भगवान जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी लेट समझ आता है, बट आता ज़रूर है। ठीक है, इसलिए हमें अपने आप को समय देना चाहिए। तो ये सब दुख थे, दुख की कैटेगरीज थी। ठीक है, ले दे के दुख यही है। तो अब आप कहो कि जी हमारा दुख तो सबसे बड़ा है, मैं ही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ, मुझसे बड़ा कोई दुख नहीं है। होता है ना, सोचते भी हो, कभी कह भी देते हो, अरे जाओ यार, तुमने क्या देखा है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मेरे साथ तो वैसा हुआ था। पर ऐसा सबसे स्टूपिड थॉट है, अपने आप को दुखी समझना। आप ये कहते हो आपका दुख है, आप ज़रा आंखें खोल के देखो, बहुत दुख है, बहुत दुख है। जब भी आप दुखी होते हो ना, आपके पास सबसे इजी सॉल्यूशन तो यही होता है कि आप ना अपने से ज़रा ज़्यादा दुखी व्यक्ति को देखो, आप बहुत जल्दी काम डाउन हो जाओगे, बहुत जल्दी। पर आप अपने दुख में इतना घिर जाते हो, इतना घिर जाते हो, आपको लगता है कि इस दुख से बाहर कोई ज़िंदगी ही नहीं है, मेरा ही दुख है, मेरा ही दुख है, मेरा ही दुख है, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, भगवान ने सारी दुनिया का दुख मुझे ही दिया है, मुझे दिया है, मुझे दिया है। ये पहाड़े पढ़ना बंद कर दो, दिस इज़ नॉट एट ऑल सॉल्यूशन। ये कोई भी ये समाधान नहीं है, इसे बंद करना पड़ेगा। अपने आप को दुख से उबरने का समय दो, और उसका सॉल्यूशन है, आप शेड्यूल में आओ, आप काम करो, अपने आप को एंगेज करो, और काम करना ज़रूरी है, तभी आप उस चीज़ से उबर सकते हो। और अपने आप को दुखी समझना बंद करो। आप दुनिया के कोई दुखी इंसान नहीं हो, दुख सब आपने क्रिएट करा है, सबका अपना अपना दुख होता है। एक जानवर का भी दुख होता है कि उसको रोटी ढूंढनी है, उसको बारिश होती है तो एक जगह ढूंढनी होती है, मैं कहाँ पे रहूँ। एक गाय का जब बच्चा होने वाला होता है तो वो कितनी दुखी होती है कि कहाँ बैठे, कि जहाँ से उसको हिलाया ना जाए कुछ समय तक के लिए। पूरा दिन लग जाता है गाय को खड़े होने के लिए, कितनी चिंताएं होती हैं उसकी कि मेरा बछड़ा जब बाहर निकलेगा तो वो, मैं तो खड़ी होकर से उसे संभाल नहीं पाऊंगी, वो इधर उधर भटकेगा, उसका क्या होगा। गाय की भी तो एक चिंता है, उसका भी एक दुख है। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसका दुख होता है, आप नहीं समझ पाते, उसको पेट में दर्द हो रहा है, या उसके सीने में दर्द हो रहा है, या उसको कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, हम कुछ नहीं समझ पाते। या वो अपने कुछ पिछले जन्म का याद करके रो रहा है, क्यों रो रहा है, वो डर गया है, क्या हुआ कि वो रो रहा है, उसका भी एक दुख है। एक स्कूल के बच्चे का, आप सब छोटे थे, याद है आपको, कभी कभी आप होमवर्क नहीं करते थे, और स्कूल में आपको ऐसा लगता था आज बस कुछ हो जाए, कि ये दिन फिनिश हो जाए, या कुछ चमत्कार हो जाए। आपकी जान कैसे निकल जाती थी कि टीचर क्या करेगी अब, मेरा क्या होगा। वो मोमेंट याद है, मुझे याद है अपना मोमेंट, कि मुझे ना एक बार रिवर्स काउंटिंग सिखा रहे थे, वो मुझे नहीं आ रही थी, मैं कौन सी क्लास में थी मुझे नहीं याद, पर मुझे वो सीन याद है। वो मेरे को ऐसे लगा था, मैंने फर्स्ट टाइम ना बंक मारा था, वो लंच के बाद वाला पीरियड था, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं उस क्लास में अगर गई
तो मैं मर जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ज़रा समझ सकते हो एक बच्चे का दुख कितना है। अरे यार, फिर वही वाली बात, मेरा दुख मेरा दुख, वो बच्चे का भी दुख है। हाँ, अब किस तरह का दुख है वो आप समझ लो कौन सी कैटेगरी का है। पर दुख तो है ना यार। सारा तो सोच का ही खेल है ना। हमें हंसी आ रही है अभी, पर जब हम उस सिचुएशन में थे वो दुख तो था ही ना। पर अगर हम अभी भी बच्चा बन के ऐसी छोटी छोटी बातों को दुखी ही समझेंगे तो कैसे चलेगा। आप जब आगे बढ़ जाओगे ना तो खुश होगे कि हम इस दुख को कितना सुंदर से जी के आए हैं, हमने तो इसे दुख समझा ही नहीं। फिर लोगों को देख के ना आपको दया आएगी, ये क्या कर रहा है। हाय काश इसे ना मेरा वाला मन मिल जाए, जब मैंने इस बात को हल्का समझा था और मैं आगे बढ़ गया था, काश मैं इसकी हेल्प कर पाऊँ। ऐसी हेल्प करने का मन करेगा आपका। ठीक है, एक लेडी का भी दुख होता है, काम का, शेड्यूल का, बहुत दुख होते हैं। जेंट्स के भी दुख होते हैं, कैसे होगा फ्यूचर, बच्चे, ये वो। तो हर किसी का दुख अपनी अपनी जगह है। हर किसी का दुख अपने आप में एक दुख होता है। बट आप विटनेस बना करो, कभी कभी अपने दुख से बाहर निकला करो। जैसे हम एरोप्लेन में बैठ जाते हैं ना, तो सब कुछ छोटा 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 लगता है। कभी नोट करें, माचिस की तीलियों की जितना भी नहीं दिखता, और उस हर एक घर की हर माचिस की एक डिब्बी के अंदर एक दुख पल रहे होते हैं। पर आप एरोप्लेन में होते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, घर तक भी नहीं दिखता, दुख तो दूर की बात है। ऐसे ही अपने आप को ना जरा एरोप्लेन पे बिठा लिया करो, ऊंचे उठ जाओ, फिर देखो क्या ये दुख थे। तो ये सब दुख होते हैं, पर क्या ये भगवान ने दिए हैं? अब बताओ, क्या ये सब दुख भगवान ने दिए थे हमें? नहीं। ठीक है, ये भगवान ने दुख नहीं दिए। मैंने बताया ना आदि मानव वाला एग्जाम्पल, ये पहनने का सिलसिला, कपड़ों का सिलसिला, ज़रूरतों का सिलसिला, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन, ये सब सिलसिले हमारे खुद की क्रिएशंस हैं। हम खुद हमारे दुख के क्रिएटर हैं। और आप ना एक काम करना, सारे एक छोटी सी एक्सरसाइज है। बिस्लेरी की बोतल होती है ना, बहुत हल्की होती है, उसमें पानी वानी कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होनी चाहिए। उसको ना उठा लेना। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी और जीवन का सबसे सुंदर लेसन के लिए आपको तैयार करेगी। करना है, ज़रूर करना है। खाली बोतल को उठा लो, सिंपल से ऊपर हाथ कर लो। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मजाक है ये? सीरियसली खाली बोतल उठाना एक्सरसाइज है। हाँ एक्सरसाइज है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितनी देर उठा सकते हो गया ना? हालत ख़राब सोच के ही। एक खाली बोतल भी भारी हो गई, हाथ दुख गया। ऐसे ही ये दुख भी है ना, इनका कोई वजन नहीं है। जितनी देर आप उसे उठा के रखोगे ना, आप उसका वजन बढ़ा रहे हो। उस दुख का वजन आपने बढ़ाया है, उस खाली बोतल का वजन आपने बढ़ाया है। आप ऊपर उठाया, आप नीचे कर लेते, कुछ भी नहीं था, पर जितनी देर आपने उसे उठा के रखा, आपने उसका वजन बढ़ा दिया। तो दुख को जितनी देर पकड़ के रखोगे, आप उसका वजन बढ़ा रहे हो। ये ना प्लीज़ भगवान को ना शिकायतें करना बंद कर दो। ज़रा अपने आप को खुद ऑब्जर्व करो, क्या कैसे जी रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो दुख कितना बड़ा है ये तो भैया आपका स्ट्रगल डिसाइड करता है। ठीक है, ये स्ट्रगल है कि आप कितनी देर उठा के रखते हो। आपको कितना दुखी होना है वो आपकी चॉइस है। दुख भी आपकी चॉइस है और कितना दुखी होना है वो भी आपकी चॉइस है। ये भगवान की क्रिएशन में नहीं आता। ओके, अब खानी तो 2 रोटी है और भगवान वो आपको दे सकते हैं। सड़क पे बैठ जाओ, भूल जाओ कुछ कमाना है, भूल जाओ घर है आपका, भूल जाओ, बैठो, देखो भगवान कैसे अरेंजमेंट करेगा। भगवान किसी के हृदय में दया बन के आएंगे और कैसे आपको कुछ ना कुछ भिजवा देंगे। इतने, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सब है, बट आप ये सोचो बेसिक पे तो आ सकते हो। ले दे के तो बेसिक सारी रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो है सब। ये सब तो आजकल सबके पास है। रोटी खानी है,
ठीक है, 2 रोटी खानी है, चलो एक गरीब हाथ में रख के खाता है, नहीं नहीं नहीं, हाथ में रख के नहीं खानी, थोड़ा सा डेवलपमेंट, प्लेट में रख के खानी है, नहीं 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 नहीं, प्लेट में रख के नहीं खानी, अब तो महंगा डाइनिंग सेट लाएंगे बढ़िया सा, वहाँ से खाएंगे, उसमें खाएंगे रख के, ठीक है। अरे नहीं 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 यार, और बढ़िया बढ़िया और बढ़ाओ। अब करेंगे क्या, एक प्लेट होनी चाहिए, फिर उसके बाद महंगा डाइनिंग टेबल होना चाहिए, फिर मज़ा आएगा, कुशन वाली चेयर पे बैठ के खाएंगे। नहीं यार, ये भी नहीं, वो डाइनिंग टेबल ना एक महंगे घर में होना चाहिए। हाँ, अब मज़ा आ गया, चलो जी रोटी खाते हैं। फिर एक ख्याल आया, नहीं 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 नहीं, ये महंगा घर जो है ना, ये एक महंगी कॉलोनी में होना चाहिए, महंगे एरिया में होना चाहिए। चलो जी, महंगे एरिया में, पॉश कॉलोनी में पहुंच गए। अब वो जो महंगा जो कॉलोनी है वो एक महंगी कंट्री में होना चाहिए। अब इससे ऊपर भी कुछ होता है ना, वो आप सोच लो, क्योंकि दुखों की तो कोई सीमा नहीं है। आजकल तो हम दुख के वैसे ही डेवलपमेंट में इतने बड़े हुए हैं, सारी दुनिया दुखी है, सब दुखी है, सबके अपने अपने दुख हैं। तो अब डिसाइड करो क्या करना है। हाँ, इच्छाओं को बढ़ाते जाएं, संघर्ष स्ट्रगल करते जाएं और उलझते जाते ज़िंदगी में। टाइम पास ही तो करनी ज़िंदगी है ना, टाइम पास ही कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, इंगेज्ड हैं बस। अपने आप पूरा दिन उठते हैं, जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, रोते रोते आते हैं, फिर कभी रोते रोते जाते हैं, खुशी खुशी आते हैं, कभी कहीं से सुख मिल रहा है, कभी कहीं से सुख मिल रहा है, कभी कहीं से दुख मिल रहा है, कहीं से दुख। टाइम पास हो रहा है ज़िंदगी का। क्या ज़रूरत है हमें शांत बैठने की, थोड़ा सा सोचने की, थोड़ा सा अपने आप से बात करने की कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैं किस बात को इतना स्ट्रेस दे रही हूँ, क्या है कुछ है। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम है तो टाइम पास के लिए, दुख क्रिएट करने के लिए। हम्म तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है, इस पे चलते हैं। जिसको दुखी होना वो दुखी हो, मैं सॉल्यूशन की तरफ ले चलती हूँ आपको, जिसको मेरे साथ चलना है, क्योंकि हमारे को सफ़र शुरू करना है, ठीक है। तो सफ़र में हैप्पी होना है, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते, रिफ्रेश का बटन दबाना है। तो सॉल्यूशन ये है, क्या, जस्ट सिंपल, सिंप्लिसिटी। क्योंकि सिंप्लिसिटी ही हमें सेटिस्फेक्शन तक पहुंचा सकती है। जितनी कम इच्छाएं उतनी जल्दी सेटिस्फेक्शन। आगे बात 2 रोटी खाने की, 2 रोटी खुश होके खा लो, सेटिस्फाई हो जाओ, डेट्स इट। आजकल तो 2 रोटी के साथ दाल भी होती है, सलाद भी होता है, चटनियाँ भी होती हैं, और क्या बोलते हैं, डेजर्ट भी होते हैं, बढ़िया सी सब्जी भी होती है। हाँ, तरह तरह की सब्जियाँ होती हैं, सब कुछ तो होता है। 2 रोटी कितनी नरिश्ड हो गई है, उसके बाद भी अब आप दुखी के ही सिलसिले पे रहना चाहते हो, वो आपकी बात है, पर यही अगर सिंप्लिसिटी में चल ले तो बहुत अच्छा है यार। आपकी थाली सज गई, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो सेटिस्फेक्शन के मुकाम पर पहुंचना है, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन सिर्फ सिंप्लिसिटी से ही आ सकती है। और अगर आप कहो नहीं, तो बड़े बड़े अमीरों को देख लो, टाटा बिरला को देख लो, अंबानी को देख लो। मैंने नहीं सुना कि आज तक उन्होंने कहा कि बस बहुत हुआ, काफ़ी हुआ, अब बस, अब तो हम इस छोड़ के बैठे हैं, अब हमारे बच्चे संभाल लेंगे, अब ज़रूरी नहीं है। मुझे तो अभी भी वो मीटिंग करते हुए दिखते हैं, अभी भी सब कुछ लगा हुआ उनका काम काज। तो ये सब जो है इच्छाओं का सफ़र है। मैंने आज तक किसी को भी नहीं कहा कि हमारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अगर इच्छाएं पूरी हो गई होती तो अब वो सुर्खियों में नहीं आते। सब सुर्खियों में आ रहे हैं क्योंकि सब अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। सो आई होप मैंने आपकी हेल्प करी हो। देखते हैं, ठीक है, कल से और सफ़र शुरू करते हैं। हमारा सफ़र अब शुरू हो गया, हमने रिफ्रेश का बटन दबा चुके हैं। हरे कृष्णा, बाय।